नमस्कार दोस्तों। आज का अपना पढ़ने का विषय है भारत का सामान्य परिचय। भारत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों आज। देखिए, भारत भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय दोस्तों, देखिए भारत के सामान्य परिचय में देखो दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है वो लेते हैं अपन आकार, कि भारत का आकार कैसा है। तो यहाँ दो चीजें आप ध्यान रखोगे दोस्तों। पहली तो यह है कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। यहाँ आप कंफ्यूजन ना हो, कई जगह ऑप्शन में दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज लिखा हुआ होता है। कई बार ऑप्शन में विषम कोणीय चतुर्भुज लिखा हुआ होता है दोस्तों। तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज दोस्तों भारत का आकार नहीं है, ये राजस्थान राज्य का आकार है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसका आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज। लेकिन यदि आपसे केवल भारत का आकार पूछे या भारत की आकृति पूछे तो दोस्तों चतुष्कोणीय होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आप ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है। प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत की यदि आपसे आकृति पूछ ली जाए तो दोस्तों आपको बतानी है त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार होती है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है? ये जो ऐसा आकार है अपना कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भारत है, उसे ही दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की आकृति देखो, देखने में दिख रही है कि त्रिभुज के समान लग रहा है। ठीक है। अब यहां ये चीज और समझ लो आपकी, प्रायद्वीप क्या होता है? कोई भी ऐसा स्थल खंड जिसके तीन तरफ जल राशि हो, कोई भी ऐसा स्थल खंड जिसके तीन तरफ जल राशि हो, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे दक्षिणी भारत के एक साइड में बंगाल की खाड़ी है, एक साइड में अरब सागर है और बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है हिंद महासागर। तो तीन तरफ जल हो गया ना। तो ऐसा स्थल भाग या जमीन का ऐसा भाग जिसके तीन तरफ जल हो, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रायद्वीप। तो दोबारा देखिए, भारत का आकार चतुष्कोणीय है दोस्तों। ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, विषम कोणीय चतुर्भुज भारत का आकार नहीं होता, राजस्थान का आकार होता है। यदि आपसे प्रायद्वीपीय भारत की आकृति पूछ ले तो आंसर देना है त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा स्थल भाग जिसके तीन तरफ जल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। अब दूसरी बात देखते हैं। देखो, सामान्य परिचय में दोस्तों अपन भारत का नामकरण, भारत का नामकरण नामकरण में ऐसा है दोस्तों कि यदि देखा जाए लीगल तरीके से, यानी हमारे देश के संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संविधान के हिसाब से अपने देश के दोस्तों दो ही नाम हैं। एक तो है भारत और एक है इंडिया। यानी भारतीय संविधान में हमारे देश को केवल भारत और इंडिया नाम से ही पुकारा गया है, या इंडिया और भारत नाम से ही उल्लेखित किया गया है। यदि भारत की बात करें अपन तो देखो, भारत की जानकारी मिलती है दोस्तों, भारत यानी भारतवर्ष। इस नाम का नया नाम भारत बनाया गया है दोस्तों। और भारतवर्ष जो नाम मिलता है हमारे इस भौगोलिक क्षेत्रफल का, हमारे देश का, वो मिलता है दोस्तों पुराणों में। यानी पुराणों में कहा गया है कि हमारे देश की भूमि को प्राचीन समय में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, या भरत का देश कहा जाता था। ठीक है। जैसे इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि भरत के पिता का नाम दुष्यंत था, इनकी माता का नाम शकुंतला था। भारत के निवासियों को भारती कहा जाता था। भारती का मतलब होता है भरत की संतान। ठीक है, ये वही बात है। यदि अपन बात करें दोस्तों इंडिया की, इंडिया हमारे देश का नामकरण रखा गया है दोस्तों इंडस नदी के नाम पर। इंडस इंडस दोस्तों ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में सिंधु नदी को कहा गया है। ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में सिंधु को इंडस कहा है।
और इंडस से बना है दोस्तों इंडिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत को इंडिया नाम किनके द्वारा दिया गया, तो यूनानियों के द्वारा दिया गया। इसके अलावा अपने भारत के यदि और नाम देखे जाए इनके अलावा, तो देखो एक हमारे देश का नाम है दोस्तों आर्यवर्त। भारत को अपने वेदों में, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ है वेदों में भारत को आर्यवर्त के नाम से पुकारा गया है या आर्यवर्त के नाम से उल्लेखित किया गया है। एक और नाम सुनने में आता है अपने देश का, हिंदुस्तान। देखो हिंदुस्तान, यानी ये इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों ज्यादातर मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने। और हिंदुस्तान दोस्तों हमारे देश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, या हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण इस भूमि को दोस्तों हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो भारत के सामान्य परिचय में दोस्तों दो कंटेंट क्लियर करते हैं, एक तो भारत का आकार और एक भारत का नामकरण। ठीक है।